आप किसान जागरूक मंच से हमारे राजू मिश्रा साहब हैं, जो हमने तेलंगाना के अंदर राजू मिश्रा साहब को सिरसा से बुलाना हुआ ताकि लोग कर्जे से बहुत परेशान हैं। तो हमारे राजू मिश्रा साहब ने जो कर्जे की मुहिम चला रहे हैं और लोगों को अच्छा राहत दिला रहे हैं, तो इसी के चलते हुए हम भी राजू मिश्रा साहब को तेलंगाना में बुलाना हुआ और लगभग 200-500 लोग से मीटिंग करवाकर उसके अंदर से 100-150 लोगों को आपसे मिलाकर आप उनकी जानकारी पर्सनल से आपको उनके डॉक्यूमेंट्स बताकर पर्सनल जानकारी आप तक पहुंचाई। तो आप इस जानकारी को और ये सारे देखे सो सिस्टम का किस नज़र से देखते हैं और तेलंगाना में क्या माहौल है? जी, सबसे पहले तो नईम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस कंठेश्वर की धरती का मुझे दर्शन कराया और नवाबों की नगरी इसको कहते हैं, निजामाबाद और हैदराबाद। तो जैसे कि आपने जो मीटिंग कराई, मीटिंग तो बहुत शानदार रही और लगभग मेरा अंदाजा है कि करीब 500-600 आदमी इकट्ठे हुए थे जी। और मेरे से अब तक लगभग जो आंकड़ा आपने बताया हमने गिना नहीं, लेकिन लगभग फाइलें जो हमारे पास पड़ी हैं उसको देखने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट आपके फिगर तक हम पहुंचते हैं। इसमें क्या है कि मैंने 2-3 चीज देखी यहाँ पे। जो लोग एकदम से मतलब निराश हो गए हैं, जिनको मतलब सुसाइड जैसे अटेम्प्ट के ऊपर हो जा रहे थे, उनको आपने जो हौसला दे करके उनको रोका था, सबसे पहले तो मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा काम किया। और हमारा भी ये मुहिम है, हम ये चाहते हैं कि कर्ज के दलदल में फंस के कोई भी व्यक्ति सुसाइड ना करे। किसान मजदूर जागृति मंच हमेशा उसके साथ खड़ा है और खड़ा रहे। जितने लोगों से आपने हमें मिलाया उनकी हमने फाइलें देखी, हमारी लीगल टीम लगी हुई है कंटिन्यू, अभी भी रीड कर ही रही है सारी वो। तो हम जितनी भी फाइट कर रहे हैं टोटल हम लीगल कर रहे हैं, हम कोई भी अनलीगल नहीं कर रहे हैं। संविधान से कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं और संविधान के द्वारा कर रहे हैं। जी, सब टोटल लीगल कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने देख भी लिया, सारा लीगल पैनल से भी आपने मिल लिया, आपको हर चीज से जैसे तसल्ली हुई वैसे आम लोगों को भी हो रही है। हम तो सिर्फ इस मुहिम को एक निमित्त मात्र हैं, तो आपके सामने तो हमारी कुछ भी हैसियत नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट किया, जिस तरीके से लोगों के दिल में आपकी छवि बनी हुई है, इतना तो एक अच्छे टीवी या मैं कहूँ कि मीडिया के जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ऐसे एक्टरों की भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है और जनता की सेवा करने में जिसको मजा आता है ना, तो कभी भी जनता की सेवा में आगे रहता है। तो ये जनता का प्यार है। तो आप से मेरा और एक ये सवाल था कि मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखा, क्या जनता मजदूर जागरूक मंच के साथ में, और आपके पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी मैं बहुत सारे वीडियोस देखा कि बहुत सारे लोग भी हमारे से कांटेक्ट जो है वो लोग ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट के एडवोकेट को, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को तुम फिर बोलते हो क्या बोलते हैं, लो कोर्ट के एडवोकेट को आपने गाइडलाइंस दे के इस केस को जो केसेस जो लगा रहे आप, ऐसे सीनियर एडवोकेट्स को जो आए थे मंच पे भी आए थे, हम देखे हाई कोर्ट के एडवोकेट भी आए थे, लोअर कोर्ट के एडवोकेट भी आए थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी आए थे, जो हमारे तेलंगाना के मंच पे मीटिंग में आए थे। तो आप ऐसे लोगों को जो गाइड्स दे के क्या उनको आगे बढ़ा के जो काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये चीजें एडवोकेट को मालूम है या नहीं मालूम है? फिर नहीं, ये इसमें क्या है नहीं भाई, मैं एडवोकेट को गाइड नहीं देता, बल्कि मैं एडवोकेट को ये कहता हूँ कि सर ये चीजें हैं, इसको आप जरा रीड कीजिए, इसको आप थोड़ा सा पढ़िए। तो जब वो पढ़ते हैं तो वो उसका डिफिनेशन वगैरह जो चीजें होती है वो पूछ लेते हैं कि जी ये मिश्रा जी इसका क्या मीनिंग है। तो जितना होता है वो मैं बताता हूँ। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट भी हैं डॉक्टर भानु प्रताप जी, तो वो चूंकि इस मुहिम में बहुत पहले से लगे हुए हैं और उनके पास कुछ ऐसी जो, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो उनके पास जो है पुरानी याददाश्त भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है और पेशे से वकील भी हैं, विधि के अच्छे जानकार हैं। तो जहां मतलब मुझे कुछ कमियां महसूस होती है
तो हम उनसे कई बार टेलीफोनिक डिस्कस भी कर लेते जी। हैं। और कई बार जब वो आते हैं जी। तो चूंकि हम आते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो हम एक कमरे में रहते जी। हैं, तो हमारे पास और फालतू की बातें ना हो करके हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि कितने कम समय में जी और कितने अधिक लोगों को जी मैं रिलीफ दिला सकता हूँ, और उसी ऊपर हमारा फोकस होता है। और सेम वही चीज जो है हमारे डॉक्टर साहब भानु प्रताप जी का भी वही चीज होता है, उनका भी यही फोकस होता है कि कितनी जल्दी से हम लोगों को रिलीफ दिलाएं और कैसे लोगों को बचाया जाए। अच्छा, तो आपका ग्राउंड फ्लोर से, सोशल मीडिया से और किताबों से और लॉ से, ये चारों जगहों से पॉइंट उठा कर इकट्ठा करना है। जी ग्राउंड फ्लोर वर्क जो करते हैं आप, जो लोगों से मिलना है, जो जनता से जुड़ना है, जो जनता के बीच में रह के काम करना है, फिर वो जनता का जो दर्द है वो महसूस करना है। तो ऐसे 4 जगहों पे से ये 4 पॉइंट को, ये वहां से छोटे छोटे पॉइंट को उठाकर इस चीज को एक जगह जमा कर उसको एक यानी कि डॉक्यूमेंट्स की सूरत बनाकर ऐसी कोई चीज आप पेश करते हैं क्या? हाँ जी, ऐसे ही है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम सारी चीजों को रीड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली बैंकिंग व्यवस्था क्या है। ये एक शब्दों का माया जाल है जी हमें सिर्फ उसको डिकोड करने की जरूरत है। जी तो वो डिकोड कैसे किया जाएगा, किस शब्द के बीच में कौन सा चीज डालेंगे कि वो डिकोड हो जाएगा। जी तो वो हम डिकोड करते हैं, और डिकोड करके जब वो विधिक लैंग्वेज हम उसको डिकोड करते हैं जी कानूनी रूप से, तो सारा पिक्चर ऑटोमेटिक सामने आ जाता है। अच्छा, और हम ये नहीं कहते कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, जी हमें हाई कोर्ट जाना है। हम तो सबसे निचली अदालत में जाते हैं, जी सीजीएम कोर्ट में हम जाते जी। हैं, और सीजीएम कोर्ट हमारी पिटीशन एक्सेप्ट करती है। अच्छा, सीजीएम कोर्ट एक्सेप्ट करती है। और कमाल की बात ये है कि जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं ना, तो एक बार जज भी कहता है कि जी ये चीजें आप कहाँ से लेके आए। अच्छा उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कोई अजूबा जी ला करके उनके टेबल पे रख दिया। और कई बार तो जजों का ये भी कमेंट्स आ गया कि लेट देम रीड। जी वो कहते हैं कि हम इसको पहले पढ़ेंगे जी और उसके बाद हमें नेक्स्ट डेट भी दे देते हैं। जी इसमें क्या होता है कि बैंक ऑटोमेटिक बैकफुट पे आ जाता है, जी क्योंकि जो संविधान में लिखा है, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे जो भी हो, कानून से बड़ा कोई नहीं जी। है। हमारा देश जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कानून की सर्वोपरि है। जी बेशक जो भी कानून है उस कानून को ही हम मानते हैं। जी हमारे अनुसार तो कानून बना नहीं है, जी और आज का नहीं बना हुआ है, जी 1860 से चला आ रहा है वो। जी तो हम उसी विधि को मानते हैं, और जिस पे हमारा देश चल रहा है हम उसी को फॉलो करते हैं। उसी में सारी चीजें दिया हुआ है। सिर्फ हमें जागरूकता की कमी है, क्योंकि आम आदमी जो है वो देसी, जैसे आपका यहाँ तेलंगाना में है तमिल चल रहा है, जी हमने जो आपसे बातचीत की तेलुगु है। तेलुगु, सॉरी जी तेलुगु चल रहा है। तो अब तेलुगु वालों से हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस हाँ, है। होता है फर्क। तो एक हमें आपने ट्रांसलेटर दिया, जो हमने बोला उसने वो किया, या उसने जो बोला उसने हमें अंग्रेजी में बताया, मैंने अंग्रेजी में बताया, उसको हिंदी में बताया। मतलब आफ्टर ऑल मैंने उसको समझाने में कामयाब रहा और वो मुझे समझाने में कामयाब रहा। जी सेम ऐसे ही हमारे यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में हर चीज की लैंग्वेज अलग कर दी। जी जैसे कानून की भाषा अलग कर दी, जी डॉक्टरों की भाषा अलग कर दी, हाँ अकाउंट्स की सीए वगैरह की लैंग्वेज अलग कर दी, बराबर इनकम टैक्स में चले जाएंगे उसकी लैंग्वेज अलग है। तो सबकी लैंग्वेज अलग कर दी। आखिर एक आदमी जी। कितनी लैंग्वेज सीखेगा, ये तो कितना ज्ञान लेगा। जी प्रोफेशन क्या है, अब एक आदमी अगर मान लो लॉ करने लग गया तो उसको कानूनी जानकारी आ गई और जो है विधि की भाषा समझने लग गया। जी जो डॉक्टरेट कर रहा है वो डॉक्टर की भाषा समझ। अब इसमें कंपेयर करेंगे तो डॉक्टर को कानून की भाषा नहीं आती और वकील को डॉक्टर की भाषा नहीं आती जी। है। तो ये डिफरेंस है, और इसी का फायदा बैंक उठाता है। तो मेरा मानना भी है और आपसे कहना भी है, जी अगर आप जो संस्था चला रहे हैं और जो कर्ज मुक्त के लिए लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो केसेस लगा रहे हैं, कुल मिला के जैसा मैं बोला कि कुछ पॉइंट्स उठा के आप कोर्ट के अंदर चले जा रहे हैं, मान लो कि अगर पूरी हिंदुस्तान की जनता आपके पीछे आ जाए तो आप कैसे संभालोगे इसी मुद्दे के ऊपर? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। अगर पूरी हिंदुस्तान की जनता नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, जी 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि ऐसा हो जाता है, हाँ तो हमें वकील की जरूरत ही नहीं है। हमें वकील की जरूरत ही नहीं है। जी क्यों नहीं जरूरत है? कि हम उस जनता को ही हम वकील बना देंगे। बहुत बढ़िया मतलब जितनी बातें हम बता रहे जी। हैं, अभी आप हमको पर्सनल, हम आपसे बात कर रहे हैं, जी और अगर यही 10 आदमी हमारी बात सुनेंगे तो वो 10 को हम
अच्छा, target का फायदा। मोटिवेट करते जाएंगे आगे। मोटिवेट कर देंगे। जी। तो और हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात ये है कि कोर्ट में कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप चले जाइए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, वहां आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप बिना वकील के केस नहीं कर सकते। जी। वकील मतलब क्या है? वकील एक आपका ट्रांसलेटर है, मीडिएटर है। बिल्कुल। जो आप कहते हैं, जो आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको, वही चीज वो विधिक लैंग्वेज में आगे रिप्रेजेंट करता है। जी। जब वो चीज आपको आ जाएगी तो आप अपना फाइट खुद करोगे, वकील की जरूरत नहीं है कहने आपको। का तुम्हारा कुल कहना यह है कि अगर सारी जनता, हिंदुस्तान की, भारत की सारी जनता अगर आपके पीछे आ जाए तो आपका काम कुछ है ही नहीं है, आसान हो गया पूरा, क्योंकि सब जागरूक बन गए। जी तो बिल्कुल। पूरा हिंदुस्तान अपना सुख और शांति के साथ, अमन और चैन के साथ रहने का आप इस बात को मानते हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा राजू सिंह मिश्रा साहब से बात करने में और बहुत सारी जानकारी लेने में और बहुत सारा फायदा भी हुआ और अच्छी अच्छी बातें मेरे तक आई है। तो जनता मजदूर जागरूक मंच को मैं धन्यवाद देते हुए राजू मिश्रा साहब से विरामनी लेता हूं। जय हिंद सर, धन्यवाद।